Good morning all of you. Welcome to my class. Today we shall discuss the verb. बच्चों आज के वीडियो में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होता है। यह आपका लेसन 4 है वर्ब। तो नाउ लेट स्टार्ट द वर्ब। वर्ब होती क्या है? वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है कि जो हमें किसी काम को दिखाए कि काम कैसे हो रहा है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर। ये ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपने वर्ब पहचान लिया, वर्ब सीख लिया, तो आपने 50% इंग्लिश सीख ली। क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अगर कोई सेंटेंस एक शब्द का है तो उसमें भी वर्ब होती है। बिना वर्ब के सेंटेंस की हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आइए समझते हैं इसे डेफिनेशन से। डेफिनेशन है अ वर्ड दैट। क्या है? अ वर्ड दैट। आपको मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है? अगर आप मेरे साथ साथ बोलोगे तो आपको बोलने की प्रैक्टिस होगी। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशंस अ वर्ड दैट। बोलो आप भी। गुड। अ वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। अ वर्ब इज अ word which says something about a subject. Means a word that stands यानी एक शब्द जो आता है या दिखाता है for doing। doing होता है कार्य करना, एक्शन। doing को बोलेंगे हम एक्शन, जो हमें कार्य करना दिखाता है। और being something। being something का मतलब होता है किसी के होने का, किसी के होने के बारे में बताता है कि कोई वस्तु है या नहीं है। जो हमें डूइंग माने कार्य करना और बीइंग समथिंग माने किसी के होना, किसी का होना बताता है, इज कॉल्ड वर्ब। उसे हम वर्ब कहते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड यानी एक वर्ब, एक क्रिया, एक ऐसा शब्द है विच जो सेज समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट यानी जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। यानी वर्ब हमें एक तो कार्य करने के बारे में बताता है कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी की अवस्था के बारे में बताता है, और हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कह रहा है। यानी हमें सब्जेक्ट के विषय में भी वर्ब बताता है। तो आइए समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है राम इज़ अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो इसमें जो इज़ है, ये इज़ क्या है? ये दिखा रहा है बीइंग यानी उसकी अवस्था को, वो कैसा है, वो एक अच्छा लड़का है। यानी ये हमें राम के बारे में बता रहा है। राम के बारे में क्या बता रहा है कि राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। अगर हम इसमें इज़ हटा दें तो ये हो जाएगा राम अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का। ये सेंटेंस पूरा नहीं होने का। तो बिना वर्ब के सेंटेंस पूरा नहीं होता। इस सेंटेंस में ये हमें उसकी अवस्था बता रहा है। इसमें एक्शन नहीं है, कार्य नहीं है, केवल उसकी अवस्था, उसके बारे में बता रहा है कि राम कैसा है। राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो क्या है? उसकी एक स्टेट है, उसकी एक अवस्था है। सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम गोज़ टू मार्केट, राम बाजार को जाता है। तो यहाँ जो गोज़ है ये दिखा रहा है उसका किसे? डूइंग। डूइंग का मतलब होता है एक्शन, यानी वो उसके कार्य करने को बता रहा है। राम गोज़ टू मार्केट, राम मार्केट कैसे जाता है? गोज़ का मतलब हो गया जाना, यानी वो जाने की क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। तो जाना क्या है? उसका वर्ब है। यहाँ ये गोज़ है, ये आपका डूइंग है, ये भी वर्ब है। और ये वर्ब बता रहा है उसके कार्य करने की अवस्था को, कि जो राम है वो जाने का काम कर रहा है। कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। तो इस तरह से वर्ब का यूज़ हम सेंटेंस में करते हैं। बिना वर्ब के हम सेंटेंस बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपको वर्ब के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ये तो बात करी हमने इंग्लिश की। अगर हमें हिंदी में पहचानना हो तो हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे? हिंदी में एक सिंपल सी पहचान है कि अगर किसी के शब्द के अंत में क्या लग जाए? ना। अगर किसी हिंदी के शब्द में ना लग जाए या ना लग सकता हो, जैसे मैं बात करता हूँ पढ़ता, पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़तों को लिख सकते हैं हम पढ़ना। तो इसमें ना लग गया। ठीक है, पढ़ना, खेलना, कूदना, सोना,
किसी भी हिंदी के शब्द में लास्ट में ना लगा हुआ है वो आपकी क्या है, वर्ब है। ठीक, तो इस तरह से हम वर्ब को पहचानते हैं। अगर किसी के लास्ट में ना लग जाता हो या ना लगा हो वो आपकी वर्ब कहलाता है। तो वर्ब इज़ द किंग ऑफ ग्रामर। इस तरह से वर्ब क्या है, ये ग्रामर का एक, इंग्लिश ग्रामर में सबका राजा है। तो वर्ब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब कहते किसे हैं, वर्ब होती क्या है। ठीक, अब हम बात करते हैं वर्ब के टाइप्स के बारे में कि वर्ब के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। बिना वर्ब के आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते, इसलिए आपको वर्ब के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्ब ऑफ, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, यानी वर्ब्स के प्रकार कौन कौन से होते हैं। वर्ब के बच्चे दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं हम मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या होती है, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। एंड सेकंड आपकी होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, हेल्प कर रही है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम या हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। नंबर 1 मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, हेल्प करना किसी की, तो हेल्प से बन गया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आप ऑक्सिलरी वर्ब्स या लिंकिंग वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक, तो अब हम बात करेंगे मैन वर्ब के बारे में कि मैन वर्ब होती क्या है। पहले हम समझेंगे मैन वर्ब एंड आफ्टर दैट वी विल स्टैंड्स हेल्पिंग वर्ब। तो मैन वर्ब के बच्चों दो पार्ट्स होते हैं। अब दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं मैन वर्ब के। नंबर 1 एक होता है इसका ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब TRANSITIV, ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड होता है इसका पार्ट इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब होता है, हिंदी में से बोलते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव बोलते हैं अकर्मक क्रिया। मैन वर्ब्स की हमने दो पार्ट्स कर दिए। दो पार्ट्स में एक आ गया ट्रांजिटिव वर्ब, एक आ गया इंट्रांजिटिव वर्ब। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं हम सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब को बोलेंगे अकर्मक क्रिया। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है, अब हमें ये समझना है। ठीक, तो पहले बात करते हैं हम इसकी ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब दैट्स मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स टू कंप्लीट देयर मीनिंग। यानी ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, इसमें आपको बिना इसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। ठीक, और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है। यानी जो यहाँ वर्ब आएगी वो बिना ऑब्जेक्ट के कंप्लीट नहीं होगी, उसे पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो हम पहले बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव वर्ब की। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा जो इसके वर्ब टाइप्स ऑफ वर्ब्स हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रांजिटिव वर्ब की। हम बाकी का रफ कर देते हैं।
हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम समझते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब ये मेन वर्ब का एक पार्ट है। तो अब बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, यानी हिंदी में क्या बताया था हमने सभी, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, इसमें ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी होता है, यानी ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। ऑब्जेक्ट का आपको पता ही है क्या होता है, verbs that must have an objects to complete their meaning और called transitive verb। हम समझते हैं इसे पहले एग्जाम्पल के द्वारा। He writes a letter। किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट मिलता है, वर्ब मिलती है एंड ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक, ये आपको मैंने पहले बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट होता है किसी काम को करने वाला। ठीक, वर्ब्स होती है क्रिया, जो वो काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, और ऑब्जेक्ट होता है कि उसने क्या काम किया। ठीक है, हम वर्ब से भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। ठीक, जैसे राइट्स है, राइट्स माने अगर हम राइट से पूछें कि कौन कर रहा है, अगर हम राइट्स में कौन लगा दें या किसको लगा दें, ठीक, कौन लगा के कि पत्र कौन लिखता है, पत्र तो ही लिखता है, तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अगर हम वर्ब से ही पूछें कि क्या लिखता है, तो क्या बोलेगा, ऑब्जेक्ट, यानी ए लेटर लिखता है। तो हम वर्ब से भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। ठीक, अब हम इसमें इसे समझेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है क्या। ही राइट्स, वह लिखता है, तो ये तो आपकी क्या है, वर्ब है। अब वो कुछ ना कुछ तो लिखता होगा, लिख रहा है, क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है ए लेटर, एक पत्र, यानी ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो ए लेटर क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इसके साथ ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसे बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये अपने साथ ऑब्जेक्ट भी लगवाती है। इस वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट भी आता है। कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जो ट्रांजिटिव भी होती हैं, इनट्रांजिटिव भी होती हैं। ठीक, तो ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान क्या है, ऐसी क्रियाएं जिनके साथ ऑब्जेक्ट भी लगा होता है, वो होती हैं आपकी ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड, अब हम बात करते हैं, हाँ, कभी कभी क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट भी दिए होते हैं सेंटेंस में। सेकंड एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम। एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल, माई फादर रोट अ लेटर टू मी। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस। बच्चों, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से हैं, माई फादर, मेरे पिताजी ने, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखा। ठीक है, एक तो ऑब्जेक्ट ये हो गया, टू मी, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। जो ए लेटर है ये आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो आपका मी है ये आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये होता है कोई किसी वस्तु का नाम, यानी इसके अंदर आती है निर्जीव चीज़ें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आती हैं निर्जीव चीज़ें, जैसे अ लेटर है, पत्र है, पत्र में कोई जान नहीं होती, तो पत्र क्या है आपका, निर्जीव। तो हम ए लेटर को बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी को बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्यों बोलेंगे, क्योंकि मी आया है इंसान के लिए, मी आया है इंसान के लिए, तो मी को बोलेंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी एक पहचान और है, ध्यान से देखना, जैसे डी है, डी का मतलब डेड का मतलब मरा होना, यानी जो चीज़ें निर्जीव होती हैं जिनमें जान नहीं होती,
जो मृत होती हैं, तो इसे भी पहचान सकते हैं हम। डी का मतलब डेड, डेड का मतलब होता है मरा हुआ, यानी ऐसी मृत चीज़ें जिनमें जान नहीं होती उन्हें बोलेंगे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट में देखो आई शुरू में आ रहा, आई का मतलब होता है इंसान, यानी जो इंसान के बारे में, जो व्यक्ति के बारे में बताती हैं उन्हें बोलते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी ये पहचान भी आप याद कर सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, नंबर 1 डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर 2 इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की। ये ट्रांजिटिव वर्ब था, अब हम बात करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इंट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। ये तो था ट्रांजिटिव, अब नंबर है 2 इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया। डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, डज नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती नहीं, इसमें बिना ऑब्जेक्ट के भी सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका एक हम। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। ही इज स्लीपिंग, तो इसमें दो वर्ब हैं, ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक, ये है इसकी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। तो मेन वर्ब के बाद इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है ही नहीं, तो ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है। तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती उसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे सेकंड एग्जाम्पल, राम रन्स, राम दौड़ता है, बस बात खत्म। अब इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है ही नहीं, ये सेंटेंस पूरा हो गया। राम रन्स, राम दौड़ता है। तो जिन वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती उन्हें बोलते हैं हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो बच्चों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसका जो अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।